In this video, we discuss here 13.1, question number 23 to 32. Okay? तो जिसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 22 तक डिस्कस कर लिया। तो चलिए जो मैंने लिमिट की डेफिनेशन बताई थी आपकी लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, तो उसके लिए बात कर रहे हैं। Here 8x tend to a. Here any function here limit x tend to a fx here exists. Here exist यानी कोई भी किसी भी पॉइंट पर कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मींस क्या, यानी वो कब एग्जिस्ट करेगी, इफ वैल्यू ऑफ दिस, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी आनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए। वैल्यू कैसी आनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए। तो नॉट डिफाइन क्या होता है, फिर ये भी दिमाग में आता होगा आपके। तो नॉट डिफाइन का मतलब 0/0, ∞/∞ एंड 1/0 इट मींस नॉट, इट मींस हियर ∞। तीन चीजें होंगी, सात चीजें होंगी इसमें नॉट डिफाइन होती है। एंड हियर 1/∞ एंड 0/0 एंड ∞ माइनस ∞ एंड 0 into ∞, ये सात चीजें नहीं आनी चाहिए। तो वो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। एक और डेफिनेशन है लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, क्या, इफ हियर लिमिट x tend to a fx exists, here if क्या चीज होती है, if left hand limit equal here right hand limit equal here limit x tend to a fx and all values here defined, वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तीनों चीजें इक्वल भी हो जाए और वो कैसे हो, इन्फिनिटी, तो भी वो डज नॉट एग्जिस्ट हो। तो ये नई डेफिनेशन मैंने बताई आपको, यानी उसी लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए, और एक डेफिनेशन ये बताया कि डायरेक्ट इसकी वैल्यू तो डिफाइंड वैल्यू मानी चाहिए। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जिस फंक्शन के लिए ये यूज करेंगे, जिस फंक्शन के लिए ये यूज करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट क्या है वो तो भी बाद में बताएंगे। समथिंग गिवन हियर fx is equal to, मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ लिख दिया है। तो इट मींस ये फंक्शन क्या कह रहा है, इट मींस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर fx इक्वल दिस, यानी पूरे रियल नंबर के लिए fx की वैल्यू हमें यही यूज करनी है। तो ऐसे फंक्शंस को हम कह सकते हैं सिंगल फंक्शन। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ओके, सिंगल फंक्शन। तो जब ऐसे फंक्शंस दिए हो कि फॉर ऑल रियल नंबर यूज हियर ओनली वन वैल्यू ऑफ x इक्वल दिस, देन दिस इज यूज हियर दिस मेथड, तब उस मेथड का यूज करते हैं। तो इस मेथड का यूज करेंगे जब वो सिंगल फंक्शन ना दिया हो जिस पॉइंट पर। इट मींस जैसे मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि लिमिट fx इक्वल हियर, मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 1, दिस x इज ग्रेटर देन 1 एंड हियर x प्लस 3, ओके, देन हियर x इज लेस देन or equal to here 1। तो यहां जो fx है ये फॉर ऑल रियल नंबर के लिए कोई यूनिक फंक्शन डिसाइड नहीं है कि ये देखो यूनिक था फॉर ऑल रियल नंबर के लिए, लेकिन ये क्या कह रहा है, कब के लिए इसको डिफाइन करना है fx को दिस फॉर ऑल ग्रेटर देन 1, बट फॉर ऑल लेस देन 1 fx इक्वल दिस, यानी fx की दो वैल्यू यूज करनी है, अलग-अलग कंडीशन पे अलग-अलग वैल्यू यूज करनी है। सो दिस इज ए नॉट सिंगल फंक्शन, ये सिंगल फंक्शन नहीं है। और किस पॉइंट पर नहीं है, वन पॉइंट पर तो सिंगल फंक्शन नहीं है। तो इट मींस हमें इसके लिए क्या करना होगा, ये फाइंड करना होगा कि ये इसके लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड डायरेक्ट लिमिट एंड वैल्यू कैसे आनी चाहिए, तीनों इक्वल होनी चाहिए, डिफाइन वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। ओके, समझ में आ गया, तीस क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे। चलिए अब हम 3 to 32 इसमें आपका जो ये डिफिनेशन दिया मैंने, ये डिफिनेशन दिया, इस डिफिनेशन के कितने क्वेश्चन आपके रिलेटेड है, 23, 24, 25, 26, 28, 30 एंड 32, इतने सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड होंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 ही हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 23। तो लेफ्ट हैंड क्या होगा इसका पहले थोड़ा सा आपको समझा दूं। ओके, तो इट मींस जैसे मैंने नंबर एक लाइन इंटीग्रेट कर दिया एंड माइनस ∞ टू प्लस ∞, यहां मैंने कोई नंबर लिया 0 एंड 1, एग्जैक्ट पॉइंट है 1। ठीक, इफ हियर दिस इज एग्जैक्ट पॉइंट 1, इफ गो हियर राइट साइड फ्रॉम 1 से राइट साइड में जा रहे हो, राइट हैंड साइड में जा रहे हो, तो क्या करोगे, इंक्रीज तो करोगे, यदि 1 प्लस होगा मींस 1 जो होगा अदर जो भी वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1 होगी, तो इट मींस इसको लिख सकते हैं 1 प्लस राइट हैंड के लिए। और जब लेफ्ट हैंड में जाओगे तो क्या करोगे, डिक्रीज
करनी, कम होता जाएगा, ओके, इन लेस देन 1। तो इट मींस लेफ्ट हैंड साइड के लिए 1 माइनस आप लिखेंगे, क्लियर। अब समथिंग अगर इसी पॉइंट को मैंने a कंसीडर कर लिया होता तो राइट हैंड के लिए a प्लस और लेफ्ट हैंड के लिए a माइनस, ओके। तो लेफ्ट हैंड जब लिमिट लिखते हो 8x टेंड टू a के लिए बात कर रहा हूं तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखोगे, लिखोगे लिमिट फिर x टेंड टू a माइनस, माइनस जो शो कर रहा है वो लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है और लिमिट का मतलब लिमिट यहां यूज कर रहे हो और लिखोगे fx, क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखते हो आप, लिमिट x टेंड टू 0 और x की जगह पे क्या लिखोगे a माइनस h। अब a माइनस h क्यों लिखते हो ये भी थोड़ा समझा देना, ये स्टेप चाहे गायब कर सकते हो, राइट लेफ्ट हैंड के लिए लिख सकते हो। रीजन क्योंकि a माइनस जिस पॉइंट पे आपको दिखाना होता है कि दिस इज एग्जिस्ट उस पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट लेफ्ट और राइट दोनों नेबरहुड पॉइंट पर आप दिखाओगे कि सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो नेबरहुड का मतलब क्या है, इसके बहुत नजदीक। तो ये जो सबट्रैक्ट कर रहे हो a माइनस जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, x टेंड टू a माइनस मींस x टेंड टू a माइनस h, यानी a के नेबरहुड पॉइंट मतलब जो h सबट्रैक्ट कर रहे हो बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, लगभग टेंड टू 0 की तरफ होती है। तो इसका मतलब हो गया कि वहां x टेंड टू a माइनस का मतलब x की वैल्यू a माइनस h, यानी a माइनस माइनस शो कर रहा है कि लेफ्ट हैंड पे जा रहा है, h जो हो गई उसके नेबरहुड पॉइंट को शो करता है, क्लियर। तो a माइनस h करेंगे तो नेबरहुड पॉइंट आएगा। अब समथिंग h जो है वो किसकी तरफ टेंड कर रहा है 0 की तरफ, क्योंकि यहां से x की वैल्यू मैंने h के फॉर्म में लिख दिया तो अब वहां x की लिमिट h के फॉर्म में चली जाएगी, देन a माइनस h। और सेम है जैसे राइट हैंड के लिए क्या लिखोगे, सब कुछ यही लिखोगे, बस यहां प्लस कर दोगे और यहां प्लस कर दोगे, समझ में आ गया। तो राइट हैंड के लिए सेम लिख लेना, यहां प्लस करोगे और यहां भी प्लस कर दोगे। बट एक चीज और माइंड में रखना है, क्या आपको रखना है कि जैसे मैंने कहा कि राइट हैंड के लिए लिमिट h टेंड टू 0 और f a प्लस h लिखते हो, तो यहां चीज और दिमाग में बैठा लो कि लेफ्ट हैंड समथिंग अगर मुझे 8x टेंड टू a के लिए निकालना है तो लेफ्ट हैंड के लिए जो भी पॉइंट होंगे x की वैल्यू लेफ्ट हैंड के लिए लेस देन a होगी, क्योंकि देखो a माइनस h था, क्लियर। और राइट हैंड के लिए जब भी उस पॉइंट पर निकालोगे तो x की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन होगी उस पॉइंट से, क्योंकि देखो यहां a प्लस h आ गया, तो ये दिमाग में बिठा लो, क्लियर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहा हूं, लिखा हुआ fx 2x 3 एंड दिस इक्वल दिस। तो पहले मैं दो मेथड इसका बताऊंगा, एक लॉन्ग मेथड एकेडमिक के अकॉर्डिंग और एक शॉर्ट मेथड कंप्लीशन के अकॉर्डिंग। तो पहले हम एकेडमिक के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या लिखोगे इसके लिए। इस क्वेश्चन में कह रहा था आपको दो पॉइंट पर पता करना है, 8x टेंड टू 0 पर पता करना है और x टेंड टू 1 पर पता करना है। तो 8x टेंड टू 0 दिस इज हियर नॉट सिंगल, ये सिंगल फंक्शन नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। तो लेफ्ट हैंड मैंने डायरेक्ट लिख दिया लिमिट h टेंड टू 0, मैंने कहा ये डिफिनेशन ये वाली चीज आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट लिख दो। तो फिर यहां ब्रैकेट में लिखोगे 0 है, क्योंकि लेफ्ट हैंड के लिए आपको यहां बताया कि h टेंड टू 0 माइनस होगा, तो इट मींस 0 माइनस h ही तो लिखोगे x की वैल्यू। और एक चीज और बताया आपको कि h टेंड टू 0 माइनस मींस क्या, इट मींस h टेंड टू 0 माइनस h दिस इज हियर लेस देन 0, जिस पॉइंट पर आप लेफ्ट हैंड निकालते हो 0 से छोटा होगा, उस पॉइंट से छोटा होगा, तो इट मींस x इज लेस देन 0। तो यहां x इज लेस देन 0 के लिए क्या यूज करना है, fx x 3। अब समझ में आया कि q लेस देन ग्रेटर देन दिया था, क्योंकि अलग-अलग कंडीशन के लिए अलग-अलग वैल्यू यूज करनी है। तो यहां x लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब fx की वैल्यू ये यूज करनी है, यानी यहां जो fx की वैल्यू यूज करोगे 2x 3 यूज करोगे। बट x की वैल्यू लिखनी क्या है आपको 0 minus h, तो it means 0 minus h it means minus h and 2 minus h plus 3। तो यहाँ जब आप लिखोगे डायरेक्ट लिमिट h टेंड टू 0 and 2 minus h plus 3, it means h की वैल्यू तो 0 आ गया only 3, क्लियर। सेम है इसके राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए भी बात करते हैं, तो सेम ऐसे ही लिखोगे आप लिमिट h टेंड टू 0 and f सॉरी h टेंड टू 0, बट वहां 0 प्लस क्या हो जाएगा h हो जाएगा। और इसके लिए जो डिफाइन कर लेते हैं 0 प्लस h है, तो 0 प्लस h का मतलब क्या, x की वैल्यू अगर 0 प्लस h हुई दिस इज ग्रेटर देन या 0। राइट हैंड के लिए आपको बताया कि जिस पॉइंट के लिए राइट हैंड निकालो उस पॉइंट से ग्रेटर होता है, तो यहां ग्रेटर का मतलब क्या x इज ग्रेटर देन 0, तो यहां आप fx की वैल्यू ये यूज करोगे, ओके ये यूज करना है आपको। तो इट मींस fx इज इक्वल टू हियर 3x प्लस 1, बट स्टूडेंट यहां x की वैल्यू यूज क्या करनी है, ओनली h, तो यहां डायरेक्टली लिखो क्या लिमिट h टेंड टू 0
0 3x प्लस 1, h की वैल्यू पे 0 पुट करोगे तो आंसर क्या मिल गया 3। क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ गए? यस। अब हमें डायरेक्ट लिमिट भी तो निकालनी है, तो लिमिट भी डायरेक्ट ले आएगी, करके देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए डायरेक्ट लिमिट के लिए मींस क्या, x इक्वल 0 यानी लिमिट x टेंड टू 0 fx। तो ये क्या है, x इक्वल 0 के लिए आपको fx इक्वल 2x प्लस 3 यूज करनी है। लिमिट x टेंड टू 0 टू x प्लस 3, इसकी भी वैल्यू पुट कर लो, x की वैल्यू 0 देन 2 into 0 प्लस 3, तो आंसर क्या आ गया 3। तो यहां देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड राइट हैंड ऑल आर इक्वल एंड डिफाइन वैल्यू। तो इसका मतलब हो गया ये जो क्वेश्चन है एक x टेंड टू 0 के लिए आंसर क्या आएगा, सो हियर 8x टेंड टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हियर राइट हैंड लिमिट एंड इक्वल हियर डायरेक्ट लिमिट, here are equal to 3, so answer limit x टेंड टू 0 fx इक्वल 3। here ये हो गया। इसमें मैंने कहा शॉर्ट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इजी ट्रिक, और हर क्वेश्चन के लिए वही बताऊंगा। अब मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, ये तो टॉपिक हो गया शॉर्ट ट्रिक और सॉल्यूशन में आप शॉर्ट ट्रिक यूज करते हो। ठीक, ऐसे पहले लिखो, अरे डिसाइड कर लोगे पहले से ही कि इस फंक्शन के लिए आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड और डायरेक्ट लिमिट निकालनी है। अब पॉइंट क्या है आपका, a x टेंड टू a है आपका 1 के लिए आपको निकालना, सॉरी 0 के लिए है तो 0 के लिए मैंने कर दिया। तो आपको मैंने कहा जिस पॉइंट पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है उस पॉइंट से क्या होगा, लेस देन होगा, तो उसका मतलब पहले ही क्लियर कर लिया कि x लेस देन 0। और राइट हैंड के लिए क्या बताया, जिस पॉइंट पर राइट हैंड निकाल रहे हो वहां x की वैल्यू क्या होगी राइट हैंड के लिए, ग्रेटर देन होगी, तो यहां भी मैंने क्लियर कर दिया। अब हम डायरेक्ट यहां तो भाई x टेंड टू 0 है, तो इस x इक्वल 0 ही पुट करोगे। अब फंक्शन डिसाइड करो कि इसके लिए कौन सा फंक्शन होगा, 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 x इज लेस देन fx इक्वल टू वो लिख दो 2x प्लस 3, x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब लिखोगे 3x प्लस 1। इक्वल के लिए क्या लिखोगे, उसके लिए भी आप 2x प्लस 3 लिखोगे। अब मैंने जो h बताया सब भूल जाओ, मैंने क्या कहा, जो h बताया सब भूल जाओ, फंक्शन डिसाइड कर लिया, ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी। बस डायरेक्ट किस पॉइंट पर आपको निकालना था, 0 पर पता करना था, तो बस x की वैल्यू डायरेक्ट आप पुट करोगे 0, तो क्या आ गया 2 into 0 plus 3, मतलब क्या मिला 3, यहां भी रखो 0 plus 1, तो यहां भी क्या मिल गया 3, यहां भी रखो 0, then 2 into 0 plus 3, then here 3, all value are equal, so लिमिट क्या आ गई 3 आ गई, बट इक्वल अगर कोई भी नहीं हो जैसे 3 3 यहां 1 आ गया, तो दिस इज हियर नॉट डिफाइंड, यानी उस पॉइंट पर हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, यानी उस पॉइंट पे डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। तो शॉर्ट ट्रिक क्लियर कैसा लगी एक बार कमेंट में जरूर बताना। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, बट स्टूडेंट पहले क्वेश्चन नंबर 23 स्टडी कर लेते हैं। एक पॉइंट आपको छूट गया होगा x टेंड टू 1 के लिए, तो x टेंड टू 1 के लिए पहले फंक्शन क्या दिया था, fx इक्वल हियर 2x प्लस 3, दिस इज हियर x इज लेस देन इक्वल 0 एंड 3x प्लस 1 इज x इज ग्रेटर देन 0। क्लियर, तो पहले हम इसके लिए चेक कर लेते हैं कि x टेंड टू 1 के लिए कैसा फंक्शन हो, सिंगल फंक्शन हो गया भाई, क्यों कि x टेंड टू 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन 0, तो इट मींस इसके लिए फंक्शन क्या यूज करोगे, fx इक्वल हियर 3x प्लस 1, तो डायरेक्ट लिमिट निकाल लो, इसकी लिमिट लिखोगे क्योंकि इसके लिए सिंगल फंक्शन हो गया, तो लिमिट x टेंड टू 1 3x प्लस 1, जैसे ही 1 पुट करोगे देन 3 into 1 plus 1 इट मींस 3 टू द 6 आता है, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। अब मैं 24 की बात करने जा रहा हूं, इसकी 24 गिवन हियर दिस है, सही था, लेकिन चलिए इसके लिए भी बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, क्लियर एंड डायरेक्ट लिमिट। मैंने शॉर्ट ट्रिक कहा कि शॉर्ट ट्रिक इसका यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर निकालोगे, x टेंड टू 1 पर दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं लिख दिया होता तो 1 ही के लिए 3 कंडीशंस मिल रहा है, इसलिए 1 पर ही वैल्यू आपको फाइंड करनी होती। तो चलिए मैंने यहां लिखा 8x टेंड टू 1। लेफ्ट हैंड के लिए आपको पता है जिस पॉइंट पर आप निकालते हैं उससे छोटी होती है वैल्यू x की, और राइट हैंड के लिए उससे ग्रेटर होती है वैल्यू उसकी, और इसके लिए तो डायरेक्ट x इक्वल 1 यूज करते हैं। नाउ चेक हियर x इज लेस देन 1, तो fx की वैल्यू यहां क्या यूज करोगे, रिप्लाई स्टूडेंट्स, fx equal here x is less than 1, then here x square minus 1 and x is greater than 1, तो यहाँ क्या यूज करोगे माइनस
पॉइंट का लिख के मैंने कहा x भूल जाओ, x इक्वल 1 डायरेक्ट करो तो 1 पुट करोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 इट मींस 0 आ गया। यहां पुट करोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 इट मींस यहां क्या आ गया 0 आएगा, नहीं आएगा -2 आ जाएगा। सो हियर नॉट इक्वल, क्या ये इक्वल है, इट मींस लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल हियर राइट हैंड लिमिट, तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है इस पॉइंट पर 8x टेंड टू 1 पर। इसका मतलब कि लिमिट x टेंड टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया? इसीलिए इस क्वेश्चन को बताया कि आपके माइंड में ये ना आ जाए कि सर ऐसे तो हमेशा हर कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन नंबर 24। अब हम बात कर लेते हैं 25। तो तीन क्वेश्चन है जैसे हैं 25, 26 एंड 30। ओके, तो मैं 25 की बात कर रहा हूं। चलिए इसके शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। ओके, शॉर्ट ट्रिक क्या लिखेंगे पहले, लेफ्ट हैंड राइट हैंड और डायरेक्ट लिमिट किस पॉइंट पर 0 पर। तो आपने लिखा लेफ्ट हैंड क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, राइट हैंड और डायरेक्ट लिमिट आपने लिखा। ठीक, लेफ्ट हैंड के लिए आपको बता चुके हैं पहले से क्या, इट मींस जिस भी पॉइंट पर आपको लेफ्ट हैंड निकालनी है दिस इज लेस देन फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड फॉर राइट हैंड दिस इज ग्रेटर देन फॉर दिस पॉइंट, एंड फॉर डायरेक्ट लिमिट x इक्वल 0। ठीक, तो चलिए x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 मींस क्या, x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 से छोटी है तो 0 तो हो नहीं सकती। x इज ग्रेटर देन 0 इट मींस x इक्वल 0 तो हो नहीं सकता इस कंडीशंस के लिए। तो यहां कंडीशन मेरा इससे मैच नहीं करता था तो मैंने इससे मैच किया, बट इसी के लिए तो डायरेक्ट 0 पुट करोगे तो इसका तो आंसर सीधा 0 आ गया, क्योंकि क्या है फॉर x इक्वल 0 देन 0। अब हमें लेफ्ट और राइट यूज करना है। चलिए पहले लेफ्ट की बात करते हैं। तो लेफ्ट और राइट दोनों कंडीशन के लिए fx की वैल्यू यही आप यूज करेंगे। क्लियर? तो आपने क्या लिखा mod x अपॉन x, बट इसको स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक से आप नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि बस यहाँ एक चीज, इसीलिए मैंने आपको ऐसा नहीं बस सिर्फ दो शॉर्ट ट्रिक ही बता दूं, क्योंकि कुछ शॉर्ट ट्रिक कुछ क्वेश्चन को फॉलो नहीं करता है। जैसे जब हम आप लेफ्ट हैंड यूज करते हैं x टेंड टू 0 के लिए तो क्या लिखते हैं 0 माइनस h लिखते हैं, x की वैल्यू क्या लिखते हैं 0 माइनस h, इट मींस x की वैल्यू आप माइनस h लिखते हैं, यही तो लिखते हैं। तो यहाँ जब आप माइनस h लिखोगे तो क्या आएगा माइनस h mod अपॉन h विद माइनस h, यही सब ये है एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज मॉडुलस। आप क्लास 11 में भी पढ़ चुके हो, एब्सोल्यूट वैल्यू देनी होती है, इस अगर माइनस की एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है वहां एब्सोल्यूट कहते हैं या मॉडुलस कहते हैं, तो देन ये प्लस है, तो ये माइनस h है तो क्या हो जाएगा प्लस h हो जाएगा, एंड ये माइनस h कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया -1, लिमिट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके माइंड में ऐसा h की वैल्यू 0 रखिए, तो भाई पहले सॉल्व करो उसके बाद वैल्यू 0 पुट करो। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी। तो यहां क्या लिखते थे आप x टेंड टू 0 प्लस h लिखते थे, उसके लिए भी तो आप वही यूज करेंगे mod x अपॉन x, बट x की जगह पे प्लस h लिखेंगे एंड अपॉन के h, तो यहां तो 1 आ जाएगा भाई, तो ये -1 ये 1 समथिंग अगर यहां भी 1 लिखा होता है, खैर यहां तो 0 लिखा था, इसी से पहले ही क्लियर हो गया, दिस इज नॉट डिफाइंड, तो आ गया। तो ये भी x टेंड टू 0 पर क्या है डज नॉट एग्जिस्ट, यानी डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, ऐसे ही 26 करना है एंड 30 आपको कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्या कह रहा था fx is equal to a plus bx and x is less than 1 and 4 if x equal 1 and b minus ax if x is greater than 1, और साथ में कुछ और भी लिखा हुआ है लिमिट x टेंड टू 1 fx is equal to f1। इसका मतलब हुआ कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इट मींस लिमिट हियर x टेंड टू 1 fx इक्वल f1, f1 मींस क्या x इक्वल 1, तो क्या वैल्यू कह रहा है 4, यानी ये दिया गया है, तो भाई इसकी वैल्यू डिफाइन बाय हो रही है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है इस पॉइंट पर। तो चलिए अगर इस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है और ये सिंगल फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि 8x टेंड टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट और इक्वल डायरेक्ट लिमिट क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो चलिए लेफ्ट हैंड के लिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि x इज लेस देन 1 लेफ्ट हैंड के लिए उस पॉइंट से छोटा होता है, राइट हैंड के लिए ग्रेटर होता है, और ये तो इक्वल डायरेक्ट है, तो इसकी वैल्यू तो 4 पहले से यहां लिखी 4 लिख लिया। अब हमें क्या पता करना है कि x इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 के लिए यहां फंक्शन लिखा हुआ है, चेक करोगे तो क्या लिखोगे a plus bx
ओके, और राइट हैंड के लिए क्या लिखोगे, x इज ग्रेटर देन 1 देन b माइनस ax, और इसके लिए तो 4 आप जानते हो, x इक्वल क्या था 1, तो x की वैल्यू 1 पुट कर लो, a प्लस b, और यहाँ पे b माइनस a, और ये क्या आ गया 4, ये सब कैसे थे, इक्वल थे, क्योंकि पहले एग्जिस्ट करने के लिए बात कर रहा था, ये डायरेक्ट नहीं कह रहा था, इनडायरेक्ट में ये लिखा हुआ था। तो सॉल्व करो भाई, दो इक्वेशन मिल गए, पहला इक्वेशन क्या हो गया, a प्लस b इक्वल टू 4 एंड सेकंड इक्वेशन b माइनस a इक्वल टू 4, क्या कर दो दोनों को ऐड कर दो, देन a कैंसिल हियर, 2b इक्वल टू 8, इट मींस b इक्वल टू 4। अब b की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, चाहे यहां पुट करो, ठीक, तो कहीं भी पुट करो, तो पुट करोगे तो क्या आएगा, a इक्वल 0 आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई 4 और a की वैल्यू 0। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है 32, ओके, तो 32 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। 32 में क्या है, fx इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस m if x is less than 0 and fx इक्वल टू nx plus m if x is greater than equal 0 and less than 1 and fx here nx plus m if x is greater than 1। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिस पर 3 कंडीशंस मिल रहे हैं हमें, ठीक है, 0 एंड 1 पर। तो क्या ये कह भी रहा था, क्वेश्चन पढ़ लो, ये देखो कह रहा फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n, और कब, जब x टेंड टू 0 एंड x टेंड टू n बोथ आर एग्जिस्ट, दोनों पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इट मींस यहां क्या लिखोगे, x टेंड टू 0 पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट, उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो मैंने इक्वल लिख दिया। लेफ्ट हैंड के लिए आप जानते हो x इज लेस देन 0, राइट हैंड के लिए x इज ग्रेटर देन 0, और इसके लिए डायरेक्ट x इक्वल 0, फंक्शन से वैल्यू पुट करो, x इज लेस देन 0 देखो कहां मिल रहा है, ये है, तो इसका मतलब लिखोगे mx स्क्वायर प्लस n, x इज ग्रेटर देन, x बड़ा है 0 से, तो देखो यहां कंडीशन मिल रहा है, इक्वल भी है, तो उसके लिए भी इक्वल के लिए भी ये यूज करेंगे और ग्रेटर देन के लिए भी यही यूज करेंगे, तो यहां लिखोगे nx प्लस m, और यहां भी nx प्लस m। अब डायरेक्ट वैल्यू x की वैल्यू 0 पुट करो, तो जैसे ही पुट करोगे ये क्या हो जाएगा 0, तो n आएगा, और यहां भी क्योंकि m into 0, यहां भी लिखोगे n into 0 प्लस m, और यहां भी क्या लिखोगे n into 0 प्लस m, तो आंसर क्या आया आपका, here n इक्वल here m इक्वल here m, इट मींस n और m कैसे होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन वैल्यू भी तो पूछ रहा है वो, तो चलिए दूसरा एप्लीकेशन हमारे पास, समथिंग n और m तो इक्वल होंगे, अब समथिंग वो 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, समथिंग क्या होंगे, ये चीज हमें डिसाइड नहीं कर सकते, तो चलिए हम सेकंड फॉलो करते हैं, x is greater than 1, ठीक है, then here x ये 1, इसके लिए शॉर्टकट क्या यूज कर बताया, वही शॉर्टकट इसके लिए यूज कर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड ये डायरेक्ट लिमिट आया इक्वल, रीजन बिकॉज़ here exist left hand limit, it means x is less than 1, right hand limit x is greater than 1, and here direct limit then equal 1. Now x is less than 1, then use it x is less than 1, तो यहां चेक करो क्या लिखोगे, nx plus m, and x is less than 1, sorry यहां क्या होगा राइट हैंड के लिए greater than 1, and for greater than right here nx cube plus m, and x equal 1, then use here nx plus m, अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है 1, then n plus m all are equal something, यहां कुछ ऐसा मिलता है कि n plus m and n minus m, कुछ ऐसा लिखा होता है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, n की वैल्यू 0 आ जाए, बट ये सभी क्या लिखा है, इक्वल लिखा है, तो इट मींस ये क्या प्रूफ कर रहा है, ये प्रूफ ये कर रहा है कि m और n इक्वल होंगे, और यह फॉर ऑल रियल नंबर्स m and n बोथ आर इक्वल, तो यहां m और n की वैल्यू क्या आ गई, पूरे रियल नंबर्स में कोई भी नंबर ले सकते हो, बस m और n क्या होंगे, इक्वल होंगे, समझ में आ गया, इन लिख दे सकते हैं कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ m and n at x tend to 0 and x tend to 1 both are exist, और m और n कैसे होंगे, रिलेशन पूछा जाए तो बोथ आर इक्वल, क्लियर। कुछ क्वेश्चन बचे हुए 27 जैसे बचा हुआ है, तो वो आप कर लेंगे क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, और 29 भी आप कर सकते हैं, रीजन क्योंकि मैं थोड़ा सा
माइनस an, क्लियर। बट यहाँ इसने लिख दिया क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, 8x टेंड टू a पर फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू क्या है। बट उसने लिख दिया साफ साफ कि a नॉट इक्वल हियर a1 a2, यानी a1 नहीं हो सकता, a2 नहीं हो सकता, a3 नहीं हो सकता। एक पॉइंट पर और इस क्वेश्चन में निकालना है, इस पॉइंट पर x टेंड टू a1 पर। तो जैसे ही x की वैल्यू a1 रखोगे, एक टर्म तो तुम्हारा 0 हो गया, अदर जो टर्म है किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर को तो क्या मिलेगा, 0। तो x टेंड टू a1 के लिए तो पूरा fx क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन 8x टेंड टू a के लिए, और जब ये कह रहा है कि a नॉट इक्वल हियर a1 a2 a3 इन सब के किसी के इक्वल नहीं है, तो x टेंड टू a पर आंसर क्या आएगा, a माइनस a1 इनटू a माइनस a2 डॉट 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 a माइनस an, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, क्लियर। एक क्वेश्चन और बच गया है, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कि आप पूरा आपका एक्सरसाइज फिनिश हो जाए। क्या है आपका, लिमिट x टेंड टू 1, ये है आपका 31, x टेंड टू 1 fx माइनस 2 अपॉन हियर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू हियर पाई, और मुझे लिमिट x टेंड टू 1 fx फाइंड करना है। स्टूडेंट्स अगर मैंने डायरेक्ट यहां पे पुट कर दिया तो क्या मिल जाएगा, 0। लिमिट के लिए आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि कभी भी लिमिट अगर लिखा हो f अपॉन g, तो लिमिट इसके लिए भी अलग लिख सकते हो, इसके लिए भी अलग लिख सकते हो। तो यहां क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड टू 1 fx, इसके लिए लिमिट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि क्या है, ये कांस्टेंट टर्म में x नहीं आता। यहां लिखोगे लिमिट x टेंड टू 1, बट ये चीज याद रखनी है कि अभी यहां वैल्यू यूज नहीं करनी है क्योंकि ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे ही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, x टेंड टू 1 fx माइनस 2 इक्वल टू हियर पाई इनटू लिमिट x टेंड टू 1 एंड हियर x स्क्वायर माइनस 1। अब वैल्यू यूज करो तो ये पूरा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। तो पाई इनटू 0 0, इट मींस लिमिट x टेंड टू 1 fx इक्वल आंसर क्या आ गया, 2। क्यों, क्योंकि ये 0 है। यहां भी पुट नहीं कर